हम इंसान कितने सेल्फिश हैं, हम कितने ज़्यादा स्वार्थी हैं। हमने भगवान को भी ना अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर लिया। हमने उस आइडेंटिटी, उस जो अल्टीमेट ट्रुथ जिससे हम शायद आए हैं, जो बिलीवर्स मानते हैं, जो थीस्ट लोग मानते हैं ना, जो आस्तिक लोग मानते हैं, भगवान, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, टेम्पल, ये सब में जाना। हमने उस अल्टीमेट ट्रुथ, उस परम सत्य को ना अपनी मीनिंग, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कह लो, उसको बना लिया कि हम, भगवान जो है वो हमारा कर्ता धर्ता है। भगवान जो है हमें देगा, हमें पैसा देगा, संपत्ति, नाम, शौहरत, खुशी, सब हमें भगवान ही देगा। हमने अपनी सारी आइडेंटिटी, हर धर्म ने क्या बना लिया, भगवान को एक हमसे ऊपर और हमसे, हमारा कर्ता धर्ता, मतलब हमें सब कुछ वही देगा। हमें अगर हम प्रेयर करेंगे तो भगवान के आगे हम झुकेंगे तो भगवान हमें ये देगा। पर कहीं ना ये एटीट्यूड, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गई है। कितने सालों, हजारों, मतलब कितने सालों से जब धर्म बने, इतने सौ हजारों सालों से क्या हो रहा है कि भगवान अलग अलग सिविलाइजेशन में है ना, सब में भगवान को ना एक मांगने के लिए, एक जैसे हम अपने घर वालों से कोई चीज मांगते हैं, एक बच्चा अपने घर वालों से चीज मांगता है ना, तो उसके आगे वो मिन्नत करता कि मम्मी दिला दो, डैडी दिला दो, और हर बच्चा ऐसा करता है। तो वैसे ही हम भी अपने बच्चे बन चुके हैं उस भगवान के आगे, जो उस भगवान ने हमें शायद बनाया है, जो भगवान हमसे बहुत बड़ी सोच के भी परे हो सकता है। जो एंटिटी, जो उसकी हम पूजा करते हैं ना, मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में, चर्च में, घर पे नमाज पढ़कर, है ना, हम करते हैं, उसको हमने अपने आप से बहुत दूर कर लिया। हमने उसको ना एक मांगने की चीज, एक गलत एंटिटी बना दिया, जिसको कह सकते हैं कि वो सिर्फ हमें दुख ही देता है। अगर हम उसकी पूजा नहीं करेंगे ना, उसको सेल्फिश बना दिया, अगर हम उसकी पूजा नहीं करेंगे तो वो हमें कुछ नहीं देगा। इसीलिए हमने अपने भगवान को इतना दूर कर लिया कि हम सिर्फ उससे मांगते रहते हैं, हमेशा, हर दिन, हर रात, हर शाम उसको कंप्लेंट करते रहते हैं। अगर कुछ हुआ नहीं, उसको कोसते रहते हैं। अगर कुछ अच्छा हुआ तो उसको मिठाई चढ़ा देते हैं, उसको थैंक यू कर देते हैं ना। पर ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है हमारी जिंदगी की, जो हमें भगवान से तोड़ देती है, जो हमें रिचुअल्स में फंसा देती है, कल्चर्स में फंसा देती है। हमें कैसे भगवान के पीछे लग जाते हैं, जो भगवान नहीं, जो शैतान जैसा मुझे लगता है, जो राक्षस जैसा है। मतलब सोचो, मैं हमेशा कहता हूँ, सोचो आप भगवान हो, तो आपने कोई चीज बनाई, आपने कोई लिविंग क्रिएचर बनाया जो इस दुनिया में चलेगा। आपने अपनी दुनिया बनाई, तो आप उस दुनिया में आप उसको जज कैसे करोगे? उस इंसान को, उसको जज करोगे कि वो आपकी पूजा करेगा, वो आपके आगे फूल, आपके आपके नमाज पढ़ेगा, आपके आगे आके झुकेगा, आपके धर्म की किताब के आगे? क्या आप उसको ऐसे जज करोगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है हम उसको जज करेंगे। आप उसको जज करोगे कैसी चीज के, कि आप उसे कर्म कैसे हैं, उसने जिंदगी जो उसको मैंने दी वो जिया कैसे, उसने दूसरों के प्रति दया की, उसने दूसरों के प्रति एम्पथी, खुश रहा वो अपनी जिंदगी में, क्या सिर्फ कंप्लेंट करता रहा, विक्टिम ब्लेमिंग करता रहा? उसे कर्मों के हिसाब से उसको उसको देखेंगे ना। क्योंकि भगवान जो है, असलियत में भगवान है, वो तो हमारी सोच के परे है। सोचो, हम में इतनी लॉजिक है, हम सब में, कि हमें पता है कि हम एक इंसान को जज कैसे करेंगे, उसके कर्मों से, अच्छाई बुराई के। हम इससे जज नहीं करेंगे ना कि वो हमारी पूजा करेगा कि नहीं करेगा। पर हमने, सोचो, उस भगवान को जिसने हमें बनाया भी होगा ना, जो हमसे, हमारी सोच से परे, निर्गुण, निरकार जिसको कह सकते हैं ना, वो भगवान, तो हमने उसको भी सेल्फिश बना दिया कि वो हमें जज करेगा हमारी पूजा से, हमारी निष्ठा से। अगर हम उसके सामने नमाज करेंगे, मंदिर जाएंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये चीज ना मुझे हमेशा परेशान करती है कि जब मैं आसपास लोगों को देखता हूँ ना, मैं भी पहले ऐसा ही था।
भगवान को कंप्लेंट करना, भगवान से मांगना, भगवान से बस अपना ही अच्छा मांगना ना, चाहे वो दूसरों का भी मांग लूँ, पर मैं भगवान से मांगता रहता था। आज भी लोग ऐसे ही करते हैं, भगवान से मांगते रहते हैं। खुशी, पैसा, बंगला, गाड़ी, कुछ भी लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, कि ऐसा हम भगवान को यूज़ करते हैं एज अ गिवर, कि वो हमें कुछ ना कुछ दे देगा। पर ये हमें अपने भगवान से, असलियत से, ट्रुथ जो कहते हैं सच, ट्रुथ से ना दूर ले जाता है। वो हमें कभी असली सच का पता लगने नहीं देता। ये भगवान भगवान नहीं है जो हमें दिखाता कि तुम मेरी पूजा करो, मेरे आगे झुको, मेरे मेरे मेरा प्रमोशन करो और फॉलोअर्स मेरे बनाओ, तभी मैं तुमसे खुश होऊंगा। तुम मेरे नमाज करोगे, मेरी पूजा करोगे, मेरी मेरी बात मानोगे, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ये भगवान कैसे हो गया? ये तो एक सेल्फिश इंसान, ये तो इंसान से भी नीचे गिरा हुआ एक एंटिटी है। इसकी हम पूजा क्यों कर रहे हैं? पर फिर भी हम लगे हुए हैं किसी की बात सुने बिना। कोई अगर कोई बताने की कोशिश करता भी है, नहीं यार, इस प्रेयर से आगे उठकर असली भगवान को पूजो, जो असली भगवान है उसके सामने सबमिशन करो, जो मांगे ना, जो आपसे कुछ करने के लिए ना बोले, जो आपको कहे यू जस्ट एग्जिस्ट, मैंने तुम्हें बनाया है, अगर तो तुम्हें एग्जिस्ट होना तो तुम करो, तुम लोगों को हेल्प करो, लोगों से एम्पैथी बनाओ, दया करो, ना कि मेरे आगे झुको, है ना। ओ माय गॉड फिल्म, पीके फिल्म, सब यही फिल्म यही सिखाती है हमें कि मैं भी किसी भगवान के अगेंस्ट नहीं बोलता, किसी धर्म के अगेंस्ट, जस्ट मैं बोलता हूँ कि हमें सवाल उठाने चाहिए। जिसको हमेशा कहता हूँ कि हमें प्रमोट करना है, क्वेश्चन करना चाहिए अपने बिलीफ का, कि वो बिलीफ हम पे इम्पोज है ना, वो कल्चर ये हावी हो रहा है हम पे, ये रिलीजन, ये भगवान हमारा हम पे हावी हो रहा है, ये जो फ्रॉड भगवान है। वी हैव टू वेक अप, इट्स अ टाइम। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हम या हमारे बच्चे आने वाले, हमारी जनरेशन कभी इससे उठ पाएंगी। हम ऐसे ही उस फेक भगवान, फर्जी भगवान के आगे झुकते रहेंगे ना, जो हमें कुछ नहीं देता, जो हमें सिर्फ हमारा सिर्फ मुश्किल जीना कर देता है। कि अगर तुम मेरी पूजा करोगे, जो हमें जज करता है, अगर तुम मेरी पूजा पाठ करोगे, मेरे आगे झुकोगे, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। क्योंकि असली क्रिएटर कोई भी अगर होगा यूनिवर्स में कहीं भी हमारी सोच से परे, तो हम हमारी इच्छाओं से, हमारी डिजायर से, हमारी प्रेयर से ना बहुत दूर का होगा। उसको मतलब नहीं होगा कि हम मांगे कुछ या ना मांगे, उसके आगे झुके ना झुके, वो सर्वशक्तिमान जो भी हम उसको कह लेना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।